या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफा तहकुमून। सलावात सामिन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, इस सिलसिले मजालिस से आप हज़रात के सामने खिताब की सआदत और खिताब का शरफ़ हासिल करने के लिए मैंने कुरान पाक के इंतहाई पाक कलिमात को इन मजालिस का सरनामा सुखन करार दिया है। रब्ब कायनात, परवरदिगार आलम, खालिक़ अर्ज़ व समा, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवदुल अजवदीन, अबसरुन नाज़रीन, सूरह मुबारक यूनुस की 35वीं आयत में इंसानों से एक सवाल कर रहा है। रब्ब कायनात हमसे और आपसे पूछ रहा है, अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ अहक़्क़ु अन युत्तबअ। अल्लाह पूछ रहा है कि ऐ इंसानों, ये बतलाओ कि वो जो हक का रास्ता दिखा रहा है उसकी पैरवी की जाए, या अम्मन ला यहदी इल्ला युहदा, या उसका इत्तबा किया जाए जो बगैर हिदायत के हिदायत पर नहीं होता। फमा लकुम कैफा तहकुमून। तो अल्लाह पूछ रहा है, ऐ इंसानों, तुम लोग इस बारे में क्या फैसला करते हो? कैफा तहकुमून, क्या हुक्म लगाते हो, क्या फैसला करते हो, क्या कदावत करते हो? अजीजों, परवरदिगार ने इस आयत में दो गरोहों का जिक्र किया, दो तबकात, दो ग्रुप। एक रास्ता दिखाने वाले और दूसरे रास्ते के मोहताज। फकत रास्ते के मोहताज नहीं, अपने सांस की आमद और रफ्त के मोहताज, हयात के मोहताज, सांस के मोहताज, रिस्क के मोहताज। तो अजीजों, एक तरफ रिस्क के मोहताज, एक तरफ सांसों के मोहताज, एक तरफ रोटियों के मोहताज और दूसरी तरफ रोटियां बांटने वाले। मुझे सुनने वाले गुजरा। तो अगर इस्लाम की तारीख को फैलाएं, अगर इस्लाम की तारीख को फैलाएं तो हजारों किताब, हजारों अब्वाब, हजारों चैप्टर्स पर इस्लाम की तारीख फैलती चली जाए। अरबी में किताबें, उर्दू में किताबें, फारसी में किताबें, इंग्लिश में किताबें इस्लाम की तारीख के ऊपर। तो अजीजों, अगर इस्लाम की तारीख को फैलाएं तो हजारों सफ़ा, है ना, पढ़ते चले जाएं। लेकिन अगर इस्लाम की तारीख को समेटें तो दो जुमले, एक तरफ रास्ता दिखाने वाले, दूसरी तरफ मोहताज हिदायत। आदम से जो सिलसिला चला हिदायत का, एक तरफ रास्ता दिखाने वाले, दूसरे रास्ते के मोहताज। अच्छा, तो अब परवरदिगार कह रहा है, सवाल कर रहा है, कैफा तहकुमून, तुम लोग बतलाओ कि किसका इत्तबा किया जाए, किसकी पैरवी की जाए।
देखें, रब कायनात परवरदिगार आलम, ये साहिबान फिक्र मेरे सामने बैठे थे, मेरा साथ दिएगा। परवरदिगार आलम आलिमुल गैब है, वो ऐने इल्म है, उसकी ज़ात ऐने इल्म है। हम अगर कोई सवाल करते हैं तो अपनी लाइल्मी की बुनियाद पर पूछते हैं कि भाई मैं आपसे कोई पूछूं फला गली कहाँ पर है, फला सा का मकान कहाँ पर, मुझे नहीं मालूम, आपने बता दिया। लेकिन परवरदिगार कुरान मजीद में कभी कभी ये तरीका अख्तियार करता है कि सवाल पैदा करता है ज़हन इंसानी में, ताकि अगर इंसान की फितरत पाक हो और कल्ब में सफा पाई जाती हो तो जवाब खुद मुअय्यन करे। बात रहे यार, सलामत रहे। अब मालिक कायनात रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन अकरमुल अकरमीन अजवदुल अजवदीन का पैगाम का सवाल यह है, किसका इत्तबा किया जाए, किसकी पैरवी की जाए, है ना। हक़ युत्तबा, जो रास्ता के मोहताज है उसकी पैरवी करोगे, या जो रास्ते की हिदायत कर रहा है। ये सूरह यूनुस की आयत है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब फैसला यह है कि जो हमें और आपको हिदायत का रास्ता दिखा दे, हम उसके नक्शे कदम पर चले, ठीक है ना। लेकिन कैसे पता चले कि ये रास्ता दिखाने वाले हैं कौन? भाई मुझे क्या पता, आपको क्या पता? जो रास्ता दिखाएगा उसकी पैरवी करेंगे, ये तय है। लेकिन अगला मरहला है कि ये रास्ता दिखाने वाले हैं कौन, है ना। तो अब मैं बयान करूंगा, आपका जनाब कहां से बयान कर दिया, आप बयान करें, मैं कहूं आपने कहां से बयान किया। लेकिन अब परवरदिगार आलम सूरह वल्लैल में कह रहा है, 12वीं और 13वीं आयत, छोटी छोटी आयतें, बिस्मिल्लाह, लेकिन फैसला कौन आयतें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कहता है इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। सुनो इंसानों, हिदायत की सारी जिम्मेदारी हमारी है। व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, और दुनिया मेरे कब्जे में, आखिरत मेरे कब्जे में। अल्लाह बोल रहा है, कायनात का मालिक बोल रहा है। अजीजों, इन आयतों में परवरदिगार ने दो बातें की। आयतें छोटी सी हैं, हमें लग रहा है कि दो बातें छोटी सी, लेकिन देखें जो छोटी सी बातों के अंदर परवरदिगार ने क्या रम्ज़, क्या राज रखा हुआ है। इन दो बातों में दो बातें की। पहली बात ये कि जिम्मेदारी है मेरी हिदायत करना, पहली आयत। दूसरी बात ये की कि कब्जा है मेरा दुनिया पर और आखिरत पर। ये दोनों आयतें आपके जहन में है, बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, बच्चे भी हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ, देखिए आज हमारे माशरे में, हमारे माशरे में फकत कराची पाकिस्तान नहीं, पूरा आलमी माशरा जो एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेमा है, एक इंसान दूसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं करता है, इंतशार है, परेशानियां हैं, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं। ये फकत दो बुनियादें हैं जिन बुनियादों पर मुआशरा लड़ रहा है, झगड़ रहा है पूरा मुआशरा। वो दो बुनियादें कौन सी हैं? देखिए, हम इस मुआशरे में, मैं हूं भी, आप भी हुए, है ना, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी मर्द हो औरत हो, हमारे कुछ फराइज हैं इस मुआशरे में, है ना। आप जाते हैं रोजाना ऑफिस, 30 दिन के बाद आपको तनख्वाह मिलती है, तो आप अपना फर्ज निभाते हैं, फिर आपको तनख्वाह मिलती है। तो दो बुनियादों पे मुआशरा झड़ रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, परेशान है। वो बुनियाद क्या है? पहली बुनियाद है मुतालबा हक, हक का मुतालबा करो। दूसरी बुनियाद है एहसास फरीजा, अपने फरीजे का हर इंसान एहसास पैदा करे। सारा झगड़ा इसी बात का कि हक लेने को सब तैयार है, मैं भी तैयार, अभी हक लेने को, मौला आबाद सलामत रखे आपको। सारा झगड़ा, सारे बुनियाद सलामत रहे, जड़ यही है कि मैं भी तैयार, वो भी तैयार, वो भी तैयार, लेकिन फर्ज की अदायगी से इंसान कतराता है। यानी मुझे बताएं आप कि नीचे के तबके से लेकर ऊपर के तबके वालों तक, साहिबान फिक्र से मैं मुखातब हूं, नीचे के तबके से लेकर ऊपर के तबके वालों तक, यानी रियाया से लेकर हुक्मरानों तक, अगर हर इंसान अपने अपने फर्ज को अदा करने लगे तो सारे हुकूक खुद ब खुद मिल जाएंगे या नहीं? अगर हर इंसान तवज्जो करेगा, अपने अपने फर्ज को अदा करने लगे तो हर एक का हक खुद मिल जाएगा। अब मुझे कहने दे कि ये हमारा और आपका मुआशरा, कि हम पहले हक लेते हैं और फिर सोचते हैं कि फर्ज अदा करना है। लेकिन अल्लाह ने किस शान से बात की इन आयतों में? कहता है मेरी जिम्मेदारी है हिदायत करना, फिर कहता है मेरा कब्जा है आखिरत पर, दुनिया पर। उसने पहले अपना फर्ज निभाया। तवज्जो शान सुनने वालों की, अल्लाह ने पहले अपना फर्ज निभाया, पहले उसने कहा मैं हिदायत करूंगा, बाद में अपने इख्तियार बताए कि इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। मैं कुरान की आयत को खोलना चाह रहा हूं, मैं दुनिया मेरे कब्जे में, आखिरत मेरे कब्जे में। तो उसने पहले फर्ज निभाया, बाद में सजदे मांगे। नमाजी बैठे मेरे सामने, फजर को अल्लाह को सजदा, जोहर को अल्लाह को सजदा, असर को अल्लाह को सजदा, मगरिब में अल्लाह को सजदा, इशा में अल्लाह को सजदा। वो है मसजूद, हम है साजिद, वो है माबूद, हम है आबिद,
वो है लायक सजदा, हम है सजदा गुजार। वो है लायक इबादत, हम है इबादत गुजार। उसने हिदायत दी, सजदे मांगे, फजर में सजदा, जोहर में सजदा, असर में सजदा, मुस्तहबी नमाजों में सजदा, वाजिब नमाजों में सजदा, सफर में सजदा, हजर में सजदा, जमात में सजदा, घर में सजदा, मस्जिद में सजदा, महल्ले में सजदा, जमीन में सजदा, आसमान फजाओं में जाओ वहां पे सजदा, है ना। तो वो है मस्जूद, हम है साजिद। वो है माबूद, हम है आबिद। उसने हिदायत दी, सजदे मांगे। तो अब उसूल बन गया कुरानी कि अल्लाह पहले देता है फिर लेता है। मेरे सारे खुदा ने हिदायत दी, पहले दिया फिर लिया। माशाअल्लाह, मौला बाका क्या बात रहे, सहमत रहे। कुरान की आयत से फैसला निकल रहा है, मेरे फैसला नहीं है इन्ना अलैहिल हुदा, हिदायत में करूंगा। तो उसने पहले हिदायत दी फिर सजदे मांगे, है ना। तो खुदा है मौजूद, हम है साजिद। उसने हिदायत दी, सजदे मांगे, यानी पहले वो देता है फिर मांगता है। तो अब जो भी अल्लाह का नुमाइंदा बनकर आएगा वो उम्मत को पहले देगा, पीछे वाले जमाने में साथ उम्मत को पहले देगा फिर लेगा। अब सुनिएगा, खुदा ने हिदायत दी, सजदे मांगे। रसूल ने इस्लाम दिया, इताअत मांगी। आले मोहम्मद ने कुरान दिया, मवद्दत मांगी। तो मांगने वाले तो बहुत हैं। खुदा सजदे मांगे, रसूल इताअत मांगे, आले मोहम्मद मवद्दत मांगे, फकीर भीख मांगे, उस्ताद अपने शागिर्द से ताजीम मांगे, बाप अपने बेटे से एहतराम मांगे। तो मांगने वाले बहुत हैं। इनमें कोई फर्क है? तो फर्क उन एक जुमले में कि जो पे दिए मांगे वो फकीर है और जो दे के मांगे वो जनाबे अमीर है। सलामत है, मैं दिए मांगे या रसूल अल्लाह, या तो जो है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैं दिए मांगे। ये आले मोहम्मद के चाहने वाले बैठे हुए हैं, है ना। तो खुदा सजदे मांगता है, रसूल इताअत मांगता है, आले मोहम्मद मवद्दत, अहले मवद्दत मेरे सामने बैठे हुए हैं। इतने अफराद, बुजुर्ग भी हैं, खुद भी हैं, बच्चे भी हैं, ठीक है। अब मैं वसीले के मानने वालों से कह रहा हूँ, मेरे प्यारे नबी ने कुरान मजीद के ज़ाहिरी अल्फाज उम्मत के हवाले कर दिए कि ले जाओ, लेकिन मेरे नबी ने कुरान की तफसीरों को आले मोहम्मद के पास रखा कि जो भी उजरत देता जाए, हाँ मेरा साथ देंगे जरा, कुरान के ज़ाहिरी अल्फाज नबी ने उम्मत के हवाले कर दिए, ले जाओ। लेकिन कुरान की मफाहिम को, कुरान की तफसीरों को आले मोहम्मद के पास रखा कि जो भी उजरत देता जाए वो इल्म कुरान से फैज़याब होता जाए। अच्छा, कुरान तो बहुत बड़ी किताब है, बल्कि बहुत बड़ी नहीं, सबसे बड़ी किताब है। तौरात से बड़ी, ज़बूर से बड़ी, इंजील से बड़ी। मैं बहुत सी आयतें पढ़ सकता हूँ आपके सामने, कुरान की अज़मत बहुत सी आयतें पढ़ सकता हूँ। सूरह बकर जब आप खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है ना। सूरह नहल पढ़ते हैं, अल्लाह कहता है व नज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन लिकौमिन युमिनून व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। हमने कुरान को हिदायत बनाया, बुशरा बनाया, खुशखबरी बनाया, है ना। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। बहुत सी आयतें आज नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ आयतों को, लेकिन एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। ये आले मोहम्मद के चाहने वाले बैठे हुए, फ़कत आले मोहम्मद के चाहने वाले नहीं, आले मोहम्मद को वसीला मानते हैं। रसूल ने ज़ाहिरी अल्फाज किताब के उम्मत के हवाले किए, लेकिन नबी ने कुरान की तफसीरें आले मोहम्मद के पास रखी, ठीक है ना। कुरान तो आप कहेंगे जनाब खिताबत कर दी, खिताबत नहीं। मैं एक मिसाल देके नौजवानों को मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ। देखो, हम और आप अगर आले मोहम्मद को वसीला ना बनाए तो कुरान तो बहुत सबसे बड़ी किताब है, किसी भी चीज़ के बातनी और अंदरूनी कमालात तक नहीं पहुँच सकते। फरमा रहे बेशक, है ना। अब छोटी सी मिसाल दे रहा हूं मैं, फैसला आप कर लीजिएगा। भाई मैं बड़ी आम फहम मिसाल देना चाह रहा हूं अपने सामीन को, मोहतरम सुनने वालों को। आम फहम मिसाल है और आम की है। खाने का फल है आम, खाने का फल है आम, है ना। आप खा रहे थे, अब ये तो सीजन नहीं है, गर्मियों में आप खा रहे थे, मैं आपके पास आया, मैंने सलाम किया, आपने जवाब दिया। मैंने कहा जनाब ये आपके हाथ में क्या है? आपने कहा आम की गुठली। मैंने कहा वो तो मैं देख रहा हूँ कि आम की गुठली आपके हाथ में। ये वसीले के मानने वाले बैठे, मुझे आगे आयतें पढ़नी है, इधर जुमला साथ आपके ज़हनों का मादा कर दूं, मैं आगे चला जाऊँ। मैंने कहा ये आपके हाथ में क्या? आपने गुठली। मैंने कहा वो मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा जनाब ये बताएं जरा किस गुठली में है क्या?
अब आपने आपका बयान शुरू हुआ, कहने के जनाब इस गुठली में आप ऐसा समझ रहे हैं ऐसा ही है। मैंने कहा नहीं मैं समझ नहीं रहा हूँ, आप बताएं है क्या। कहने के इस गुठली के अंदर आम का दरख्त है। मैंने कहा और क्या है, कहा आम की शाखें हैं। मैंने कहा और क्या है, कहा आम के फल हैं। मैंने कहा और क्या है, कहा आम के पत्ते हैं। मैंने कहा और क्या है, कहा आम की टहनियां हैं। मैंने कहा और क्या है, कहा आम के बागात है। मैं पूछता क्या है, आपने कहा आम की टहनियां, आम की शाख, आम के दरख्त, आम की धागे की तरह फैली हुई आम की जड़ें हैं। तो गुठली है एक, और उस एक गुठली के अंदर आम के हजारों बागात जमा है। तो वो अल्लाह जो एक गुठली में हजारों बागात को जमा कर सकता है, क्या एक नुक्ते में पूरा कुरान नहीं समेट सकता? मैं भाई बिस्मिल्लाह के नुक्ता आबाद रहे मौला आबाद रखे। अच्छा अब अली का जिक्र आया हुआ है और सारे सुनने वालों के आवाजें भी हैं और चेहरे भी खिल रहे हैं, और चेहरे खिलने भी चाहिए, इसलिए कि यही अली का जिक्र है तो मोमिन और मुनाफिक की पहचान है ना। मोमिन के सामने अली का जिक्र करो चेहरा खिल जाता है, मुनाफिक के सामने करो चेहरा मुरझा जाता है ना। देखो मैं अली वालों के सामने फजाइल अली पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ता रहूंगा, पढ़ूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो अब अल्लाह या रसूल अल्लाह, सलामत मौला बात रखेगा, ठीक है। अच्छा तो अब रसूल ने तफसीरों को अली के पास रखा ताकि मोहब्बत करोगे तो कुरान समझते रहोगे, ठीक है ना। अच्छा तो अब नमाज का जिक्र भी आया हुआ है, नबी का जिक्र भी आया हुआ है। अब नमाज से मरबूत होकर, इस मौजूद मरबूत होकर एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। दूसरा पारा जहां से शुरू होता है उसकी आयतें पढ़ रहा हूँ ताकि नमाज का जिक्र भी हो जाए, नबी का जिक्र भी हो जाए और फजीलत का एक रुख आ जाए। अल्लाह बोल रहा है, दूसरा पारा जहां हेडिंग लगी है, सयकुलु सुफहाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुम अल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। रसूल ये बेवकूफ़ लोग, सुफहा सफ़ी की जमा, जैसे उक़ला अक़ील की जमा, कुरामा करीम की जमा, वैसे ही सुफहा सफ़ी की जमा, सफ़ी यानी बेवकूफ़ अहमक। अल्लाह कह रहा है कि रसूल ये बेवकूफ़ लोग कहते हैं यानी एतराज़ करते हैं, मा वल्लाहुम के मुसलमानों ने अपने पहले क़िबले से रुगर्दानी क्यों की। दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद मौला आबाद रखे। मैं दूसरे पारी की आयत पढ़ रहा था, सयकुलु सुफहाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुम अल्लती कानू अलैहा। बेवकूफ़ कहते हैं कि मुसलमानों ने पहले क़िबले से मुंह क्यों फेरा। अब सुनिए अल्लाह क्या कह रहा है, कह रहा है कुल रसूल इन लोगों से कह दो बेवकूफ़ों से, लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, मशरिक़ भी अल्लाह के लिए है, मग़रिब भी अल्लाह के लिए है, यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, और अल्लाह जिसकी भी चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत कर देता है। सुन ली आपने आयत, मैंने पढ़ दी है ना। खुदा आपको सलामत रखे, आबाद रखे। क्या कहा इस आयत में अल्लाह ने, बेवकूफ़ कहते हैं कि मुसलमानों ने क़िबला क्यों बदला, अपना रूगर्दानी क्यों की। अल्लाह को जलाल आ गया, अरहमुर राहिमीन है ना, फौरन उसके बाद कहता है वमा जअलनल क़िबलत लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यतबिउ रसूल। रसूल ये बेवकूफ़ कहते हैं कि मैंने हम क़िबला क्यों बदला मुसलमानों ने। अल्लाह कहता मैंने क़िबला बदलवा दिया, और मैं क़िबला बदलवा कर ये बतलाना चाहता हूं कि कौन ज़बानी कलमा पढ़ता है, कौन दिल से मेरी पैरवी करता है। आजा मिलके सारे आजा मेरे साथ, कोई फैसला करना इंशाल्लाह मेरे का। वमा जअलना, कुरान दूसरा पारा, आगे पीछे नहीं जा रहा हूं, दूसरा पारा, वमा जअलना क़िबलत लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यतबिउ रसूल। हम देखना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि कौन ज़बानी कलमा वो है, कौन दिल से तेरी पैरवी करता है, तेरा इत्तिबा करता है ना। और उसके
बाद इसी सूरे में, इसी पारे में एक दो आयतें छोड़कर फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये आयत भी कसीदा है मेरे नबी की शान में। आप कसीदा पढ़ते हैं नबी का, अली का, और आयत खुद कसीदा पढ़ रही है नबी का। अब सुनिएगा सुनिएगा, बिला फसल के मानने वाले बैठे हुए, अल्लाह बोल रहा है, कद नरा तकल्लुबा वजहका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। रसूल, हम तुम्हारे बार बार आसमान की तरफ चेहरा करने को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। फला, अल्लाह बोल रहा है, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, मत घबराओ, क़िबले को वहां मोड़ेंगे जहां तुम चाहोगे। जाके आयत देखें, आयत जाके देखें, कुरान पढ़ने वाले बैठे हुए। फला नुवल्लियन्नका, लाम ताकीद लगा हुआ है, फला नुवल्लियन्नका, जरूर भी जरूर हम क़िबले को मोड़ देंगे वहां पर। मालिक, मालिक नबी के चाहने वाले सुनिएगा, मालिक कहां मोड़ेगा? तर्ज़ाहा। मैं अरबी जबान से वाकिफ हूं, अरबी का तालिब इल्म रह चुका हूं, है ना, पूरी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं। हम क़िबले को वहां मोड़ेंगे तर्ज़ाहा, जहां तू राजी हो जाएगा। तर्ज़ा, देखिए इसी ये सेग़े मुज़ारे है, इसी से मिलता तो लफ्ज़ है कुरान में आया हुआ है, रज़ी तो, है ना, यानी मैं राजी हो गया। यहां अल्लाह कह रहा है तर्ज़ाहा, तू राजी होगा। ये जुमला किसने कहा? अल्लाह ने। किससे कहा? नबी पाक से। क्या कहा? तर्ज़ाहा, तू राजी होगा। बड़े मेहनमाक से आप मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ने नबी से कहा कि तू राजी होगा, और नबी ने मेरे अली से कहा, अमा तर्ज़ा, अली क्या तू राजी नहीं है कि मैं मूसा तू हारून? अली, हदीस मंज़िल तो बड़ी मशहूर हदीस है ना, अमा तर्ज़ा अन तकूना मिन्नी बेमंज़िलति हारून मिन मूसा। अली क्या तू राजी नहीं है कि मैं अपने जमाने का मूसा हूं, तू अपने जमाने का हारून है ना? इस जुमले की गहराई तक चले मेरे साथ साथ। अल्लाह ने क्या कहा नबी से कि हम क़िबले को वहां मोड़ेंगे जहां तू राजी होगा। अल्लाह ने कहा तू राजी होगा, नबी ने कहा अली क्या तू राजी नहीं है? अली वालों जरा इस जुमले की गहराई तक चलो ताकि फैसला हो जाए और बयान आगे बढ़ जाए। आदम नबी है, आदम पे मेरा सलाम, लेकिन यकीन जानो आदम की तमन्ना है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। नूह नबी है, लेकिन नूह की तमन्ना कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। इब्राहिम खलील है, लेकिन इब्राहिम की आरज़ू है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मूसा कलीमुल्लाह है, लेकिन मूसा की तमन्ना कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ईसा रूहुल्लाह है, लेकिन ईसा की तमन्ना कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। यानी यूनुस चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, याकूब चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, खिज़र चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, इदरीस की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, इलियास की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, ईसा की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, दाऊद की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, सुलेमान की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, उज़ैर की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, अंबिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, औसिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, उम्मती की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, असहाब की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो। सवालात अंबिया की तमन्ना है कि अल्लाह राजी हो जाए। और मेरा प्यारा मोहम्मद वला सौफा योगी का रब्बों का फतादा, हबीबी इतना अदा करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। तो अंबिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, अल्लाह चाहता है कि मोहम्मद राजी हो, और मोहम्मद चाहता है कि अली राजी हो। मिलके सारे मिलके अली 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 माशाअल्लाह, अली अली। आवाज की तेज रखे थोड़ी सी। थक तो नहीं रहे आप हजरात, पीछे वाले से बोल रहा हूँ, मिलके इन्वॉल्व रहेगा जुमलों के अंदर कि जितना आप मूड होगा आपका उतना मैं पढ़ता रहूँगा, फिर मसाइब पे आ जाऊँगा। अब मैंने आयत मुकम्मल नहीं की अभी, अब मुकम्मल कर रहा हूँ।
तमील तमहीद नहीं बांध रहा हूँ, कल भी इंशाल्लाह खिताब है, परसों भी खिताब है, और अभी दूर से खिताब करते हुए आपके खिदमत में हाजिर दे रहा हूँ। मैं ममनून सारे सुनने वालों का बड़ी बेदारी से मुझे सुन रहे हैं। अब सुनिएगा, फिर ये बेवकूफ़ कहते हैं कि किबला क्यों बदला, है ना, रूगर्दानी, क्योंकि हमने किबले को बदलवा दिया और हम रसूल तुम्हारे बार बार आसमान की तरफ चेहरा करने को देख रहे हैं। फलान वल्लयन्ना का क़िबलतन, अब फैसला आपको करना है, मैं आयत आगे पढ़ा रहा हूँ। फलान वल्लयन्ना का क़िबलतन तरज़ाहा, हम किबले को वहाँ मोड़ेंगे जहाँ तुम राज़ी हो जाओगे। और अब हुक्म आ गया अल्लाह का, फ़वल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, रसूल अपना रुख काबे की तरफ करो, मस्जिदुल हराम की तरफ करो, है ना। वहैसो मा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा। रसूल नमाज पढ़ रहे थे, मुफस्सिर ने लिखा, इस आयत के ज़हन में आप निकाले, रसूल नमाज पढ़ रहे थे और नमाज में रुकू के आलम में थे, और रुकू के आलम में फरिश्ता आ गया और आकर कहने लगा कि अपना रुख करो काबे की तरफ, है ना। अब मुझे बताइए, नबी के चाहने वाले बैठे हुए, रसूल ने फरिश्ते की आवाज़ सुनी या नहीं? फैसला आप करें। रसूल ने, पीछे वालों की आवाज़ नहीं आ रही है, रसूल ने फरिश्ते की आवाज़ सुनी ना और उस पर अमल भी किया, है ना। भाई अल्लाह के लिए क्या प्रॉब्लम थी, क्या मुश्किल था? अल्लाह फरिश्ते को 5 मिनट पहले भेज देता या 5 मिनट के बाद भेज देता? नहीं, रसूल नमाज में थे तब भेजा, रुकू में थे जब भेजा, और रसूल ने फरिश्ते की आवाज़ सुनी भी। अब मुझे बताएं मुसलमान कि रसूल ने नमाज में फरिश्ते की आवाज़ सुनी, तो अगर रसूल फरिश्ते की आवाज़ सुने और रुकू में, और रसूल की नमाज बातिल न हो और अली रुकू में साहिर को अंगूठी दे दे, तो अली की नमाज, अली अगर उंगली हिला दे, इशारा कर दे, तो अली की नमाज कैसे बातिल हो जाएगी? वहां भी रुकू है, यहाँ भी रुकू है, ठीक है ना। अब मैं बयान को आगे ले जा रहा हूँ। रसूल अपना रुख खाने काबा की तरफ करो, वहैसो मा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा। और अब मोमिनों से कहा गया, कयामत तक जो मुसलमान आते रहेंगे उनसे कहा जा रहा है, नमाजियों से कहा जा रहा है, नमाज पढ़ने वालों से कहा जा रहा है। अब ये फैसला आपको करना है, इसलिए मैं ये जुमला पढ़ रहा हूँ। ऐ मुसलमानों, जहां कहीं भी हो, वहैसो मा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो, जब नमाज पढ़ो, खुदा करे मैं पूरी बेदारी से जुमला पहुंचाऊं, तो अपना रुख करो खाने काबा की तरफ। ये इमाम बारगाह मस्जिद मुस्तफी में जब नमाज पढ़ते हैं आप, तो रुख कहाँ करते हैं? काबे की तरफ, है ना। मैं अगर अपने घर में नमाज पढ़ूंगा, रुख कहाँ करूंगा? जरा बोलेंगे मेरे साथ साथ, काबे की तरफ। फैसला ये बच्चों नौजवानों को करना है। बुजुर्ग आजाद, आपकी सरपरस्ती में जुमला दिया कर रहा हूं मैं, ताकि फैसला हो जाए। भाई मैं नमाज पढ़ूं काबे की तरफ, है ना। अच्छा, लाहौर वाला वो भी काबे की तरफ जाते ज़ियारतों पर, ईरान, इराक, शाम, मौला को नसीब करे दोबारा ज़ियारत, मुसल्ला बिछाया, रुख किया खाने काबा की तरफ। बस मैं मुसलमानों से पूछना चाह रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ कि आयत क़यामत तक कुरान में मौजूद है कि रुख करो काबे की तरफ। क्या कराची के मुसलमान को काबा नजर आता है? नहीं आता। क्या लाहौर में नजर आता है? नहीं आता। क्या इस्लामाबाद में नजर आता है? नहीं आता। क्या ईरान में नजर आता है? नहीं आता। लेकिन हर मुसलमान उस काबे की तरफ रुख करता है जो नजर नहीं आता। अब फैसला मुसलमान करे, अगर बैत गायब हो तो कोई इतराज नहीं करता, और अगर अहले बैत पर्दे गैब में हो, भला बात है क्या आपको? बैत गायब, सलामत है आप, भला बात है क्या आपको? मिल के सारे में माशाअल्लाह। इतनी बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले थोड़ा सा मैं आपका वक्त देना चाह रहा हूँ, थकी तो नहीं है ना अभी? अच्छा, गुफ्तगू नबी पर भी है, कुरान की आयतों पर भी है, नमाज का भी जिक्र हो रहा है, किबले का भी जिक्र हो रहा है। अब फिर फैसला करना है मिलकर। मैं आयत नहीं पढ़, आयत पढ़ दी मैंने, हदीस भी नहीं सुना रहा आपको, है ना। अब मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, मुसलमान जहां भी नमाज पढ़ता है ना,
सजा साहब भी बैठे हैं, तशरीफ फरमाएं, इनको भी ये जुमला हदिया कर रहा हूँ कि भाई आप कराची में पढ़े, कहीं भी पढ़े, मुसलमान नबी की शान में जुमला कहना चाह रहा हूँ, सुनाओ जमाने को, जितने पीछे बैठे दाएं बैठे पूरा मिलकर आ जाए, मेरे साथ साथ फैसला हो, मुसलमान कहीं का भी हो, यहाँ का या वहां का, उसकी नमाज तमाम नहीं होती जब तक कि वो नबी पर सलाम न कर ले। सलामत रहे, सलामत रहे। ये सामने वाले पे आ जाए, मेरे मिल के साथ आना है ना। आप नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो पढ़ते नमाज में ना, नबी में सलाम करते हैं अपने अपने अंदाज से, अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, है ना। तो आपने भी सलाम किया, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया। दुनिया में हर जगह मुसलमान नबी पर सलाम कर रहा है। अब मुझे हाथ जोड़कर एक सवाल करने दें ताकि फैसला हो जाए मिलकर, और इज्तिमाई फैसला होगा। जहां जहां आवाज जा रही है, भाई आप सलाम करें, वो सलाम करें, किसी फिरके का, किसी मसलक का आदमी हो, जब नमाज पढ़ता नबी में सलाम करता है, ठीक है ना। तो मेरे ज़हन में एक सवाल है कि जनाब जब हर जगह से, खुशकी से, तरी से, आज आप फजा में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते भाई, वहां पर टाइम हो गया, नमाज पढ़नी है ना, वहां पर नमाज पढ़नी है। अच्छा तो खला में चला गया, ठीक है, नमाज नहीं पढ़े, उसका तब जाए ना जाए, लेकिन फिक़ह में उसका हुक्म मौजूद है कि रुख करेगा वो जमीन की तरफ, है ना, उसका भी हुक्म मौजूद है, चाहे जाए ना जाए, लेकिन एहतिमाल अगर चला गया है तो फिक़ह में उसका हुक्म मौजूद है। अच्छा तो आप फजा में जाए, हवा में जाए, प्लेन में जाए, जमीन पर हो, कहीं पर भी हो, खुशकी में, तरी में, घर में, महल्ले में, शहर में, देहात में, शहर में, कभी हर जगह से एक सवाल मेरा, जब नबी पर सलाम हो रहा है तो फिर मदीने जाकर सलाम करने की जरूरत क्या है? आवाज नहीं आ रही पीछे वाले, अगर थके नहीं है तो मेरा साथ दे जरा। एक सवाल है ना भाई, आप भी सलाम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है, खुशकी से, तारी से, दरिया से, अपने घर से, महल्ले से, जरूर नहीं कि जमात में करे, फुरादा भी करता है, जमात में भी करता है, अपने घर में भी करता है, महल्ले में भी करता है। तो जब हर जगह अस्सलाम वालेकुम या नबी, अस्सलाम वालेकुम या नबी हो रहा है, तो फिर मदीने जाकर एक फैसला करने वालों, नबी के चाहने वालों, जब हर जगह से नबी पर सलाम हो रहा है तो फिर मदीने जाकर सलाम करने की जरूरत क्या है? अब अगर हम ये सवाल किया हमने, अब अगर कोई साहब ये कहे जनाब कि दूर से सलाम पहुंचता नहीं है, जरा बोले सामने वाले खामोश बैठे हुए, जरा दूर से सलाम आवाज आनी चाहिए, आवाज नहीं आ रही सामने वालों को, मिलकर सारे चल रहे हैं, जरा दूर से सलाम पहुंचता नहीं है, इसलिए वहां जाकर सलाम करते हैं, प्लेन पे जाते हैं, जब पिछले जमाने के लोग दरिया पे गए, सवारी पे गए, किस वजह से भी गए, है ना। तो अगर कोई ये कह दे जनाब कि दूर से सलाम पहुंचता नहीं है, कराची का मदीना कहां, कई 1000 किलोमीटर का फासला, इसलिए हम वहां जाते हैं, तो मैं कहूंगा अगर दूर से यहां कराची से नहीं पहुंच रहा है तो फिर करने का फायदा क्या है? सुनिएगा, अगर कोई काम की बात आ जाए तो मेरा साथ दिएगा, खामोश ना बैठने, है ना। इसलिए कि लाखों करोड़ों अब तक जा चुके हैं, हमसे पहले भी जा चुके हैं, आज भी जा रहे हैं और आइंदा भी जाएंगे। मेरा जुमला अगर जाया हुआ तो मुझे अफसोस होगा, आपकी समाज में भरोसा करके जुमला कह रहा हूं। लाखों करोड़ों जा चुके हैं, लेकिन किसी ने वहां से आकर यह दावा नहीं किया हमसे कि जनाब मैं हुजूर पाक से मिलकर आ रहा हूं। यार थके लग रहे हैं मुझे, जरा मेरे के साथ आना चाहिए। कोई आपके पास आया, आपका अजीज रिश्तेदार कि जनाब मैं मदीने से होके आ रहा हूं, आप गले लगा लिया, उसको मुबारक हो, रसूल से मुलाकात हुई, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अच्छा कोई कह जनाब मैंने ख्वाब में देखा था, तो भाई ख्वाब में देखने के लिए मदीना शर्त थोड़ी है, अल्लाह करे मैं पहुंच जाए। ख्वाब के लिए मदीना शर्त नहीं है, कराची में हो तो ख्वाब में देखो, लाहौर में तो ख्वाब में देखो, है ना, कराची जरूरत नहीं है कि मदीना जाकर ख्वाब में देखो। सब हमने पूछा मुसलमान से कि जनाब तो जो सलाम कर रहे हो क्या पहुंच नहीं रहे? मुसलमान कहेंगे नहीं नहीं, ये तो हमारा अकीदा है कि हम अगर दूर से सलाम करें तो वहां पहुंच जाता है, लेकिन अपने घर से सलाम करना और है और इनकी झोली पर जाकर सलाम करना और है। यानी ये हर मुसलमान मानता है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं जाती, लेकिन अपने घर से सलाम करना और है, और उनके दरवाजे पर जाकर सलाम करने की जो अजमत है वो ना घर में है, ना मस्जिद में है, ना महल्ले में है, ना शहर में है, ना गाँव में है, ना मुल्क में है, ना फुरादा में है, ना जमात में है। इसलिए इस सरमाए को, इस शरफ को हासिल करने के लिए लाखों का सरमाया लुटाता है मुसलमान, ताकि वहां जाकर ये शरफ हासिल करे। अब समझ में आया, करोड़ों का सरमाया लुटाया जाता है कि नबी के दर पे जाके उम्मती सलाम करे, उम्मत वालों पहचानो वो दरवाजा कैसा होगा जहां नबी जाके सलाम करे। आवाज रहे या अली, आवाज को तेज करें, आवाज तेज करें।
मिल के सारे थोड़ी और तेज करें, थोड़ी तेज करें। अली अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब मुझे नहीं मालूम मैं पढ़ूं आगे या थके, आप बताएं। पढ़ूं थोड़ा सा, जरा सा आगे आगे आ जाए, जरा सा मुझे तकलीफ हो रही, जरा सा थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, जरा सा। सलामती इमाम ज़माने के लिए सभी बुलंद सलावत। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, अब जिक्र आया हुआ है नमाज का, मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, फवल्ले वजह का शतर मस्जिदुल हराम। अब रुख करो खाने काबा की तरफ, जरा सी बारीक बात है, मेरा साथ दिएगा जरा। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, मुहद्दिसीन कहते हैं, जो हदीस लिखने वाले, रिवायत लिखने वाले बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, वो कहते हैं उसवत रसूल उर्दू में किताब है, उसमें मिल जाएगा, बाकी अरबी फारसी में तो है ही ये चीज़ें हैं ना। बस जल्दी से आपको जुमला सुना रहा हूँ ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे और बात मुकम्मल हो जाए और मैं मसाइल पे आ जाऊँ। मुहद्दिसीन ने लिखा कि जिस रात पैगंबर मेराज पर गए, एक फर्ज को मैं चाह रहा हूँ इन्वॉल्व हो, जो जहां जहां से आया हुआ है। जिस रात मेरा नबी मेराज पर गया, मुहद्दिसीन कह रहे हैं उस रात नबी का क़याम था जनाब उम्मे हानी के घर में, सरकार अबू तालिब के साहबजादी। मुहद्दिसीन कहते हैं पैगंबर का क़याम था, पैगंबर आराम फरमा रहे थे, हुक्म इलाही आया कि रसूल उठो। रसूल उठे, हुक्म इलाही पर अमल करते हुए मस्जिद अक़सा गए, अर्श की बुलंदियों तक गए। कहाँ से गए? जनाब उम्मे हानी के घर से। खामोश नहीं बैठना, मेरा अगर जुमला कबूल के काबिल हो तो इज़ा करके बताना है। पैगंबर आराम कर रहे थे, कहाँ से गए? उम्मे हानी के बैत से, घर से। अब कुरान की आयत पढ़ें, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो अल्लाह जो ले गया अपने बंदे को। आप बोलेंगे तो मजा आएगा। लैलन, रात के किसी वक्त, कहां से ले गया? मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिदुल हराम से, है ना। मैंने नहीं कहा, कुरान ने कहा। अब ये सारे कुरान पढ़ने वाले बैठे हुए, ना पहला जुमला मेरा है ना बाद वाला जुमला मेरा है। बाद वाला जुमला तो कुरान की आयत है, सुभान अल्लाह मशहूर आयत है ना। और मुहद्दिसीन ने क्या लिखा, उस वक्त रसूलों में लिखा है और किताबों में लिखा है, आपको मिल जाएगा कि पैगंबर आराम कर रहे थे उम्मे हानी के घर में। अब मुझे बताएं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तारीख कहती है कि उम्मे हानी के घर से गए, कुरान कहता है कि मस्जिद हराम से गए, तो दोनों में बज़ाहिर तो तज़ाद लग रहा है ना, दोनों में बज़ाहिर टकराव। मुझे फरमाइएगा, टकराव तो तज़ाद लगा, बज़ाहिर कंट्रडिक्शन लगा, नाउज़ुबिल्लाह मज़ाहिर, कि वो कह रहे हैं घर से गए, ये कह रहे कुरान कह रहे हैं कि मस्जिद से गए, तो आखिर क्या हुआ? तो कुरान फैसला करेगा। कुरान ने एक आयत में फैसला किया, वो आयत बड़ी फैसला कुन आयत है। कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक क्या है? नजिस। मैं आहिस्ता हो रहा हूँ, आप आहिस्ता नहीं होइएगा। अब आप आहिस्ता हो गए तो मैं बयान खत्म कर दूंगा, जाहिर है कि मैं देखूंगा कितना मूड लोगों का सुनने का मूड है तो थोड़ा बयान करूंगा। कुरान कहता है कि मुशरिक नजिस है। मालिक उसके बाद क्या कहा तूने? कहता है फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, सामने खबरदार मुशरिक कभी खाने काबा मस्जिद हराम के नजदीक ना आए। जो हज कर चुके हैं भाई, इंसान पर जिंदगी में अगर इस्तिताअत रखता है तो एक मरतबा हज वाजिब है ना। लिल्लाहि अला नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कुरान की आयत है, ठीक है ना। तो बहुत से कहेंगे हज के ऊपर, हज नहीं किया तो उम्रा किया होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो वहां पर जब जाते हैं तो अभी मक्के यानी खाने काबा से कई किलोमीटर पहले जिस जगह पे लिखा हुआ है कि यहाँ से मुशरिकों का आगे जाना ममनू है, मना है, ठीक है ना।
यहाँ से मुशरिक आगे नहीं जा सकता। अब मुझे बताएं, ये अली वाले, नबी वाले, कुरान वाले, हज करने वाले, उम्रा करने वाले, आयत ने क्या कहा? मुशरिक मस्जिद हराम के करीब ना आए। बोर्ड लगा हुआ है काबे से कई किलोमीटर पहले। इसका मतलब यह है कि मक्के के अतराफ का इलाका भी मस्जिद हराम में शामिल है। मौला जुमला मुकम्मल हो रहा है वालों। आपके ईमान की छिला के जुमला अच्छा कर रहा हूं, जाया ना होने पाए जुमला। आपकी समाजों पर एतमाद है ना। हम ये लोग ये बात कब समझे? लोग जब ये आयत नाज़िल हुई, मुश्किलों की नजिस होने की आयत नाज़िल हुई, लोग तब समझे कि अतराफ का इलाका भी मस्जिद हराम में दाखिल है। हम अली वाले कब समझे? जब पैगंबर मेराज पर गए। खुदा करे जुमला मैं तब्दील नहीं कर रहा बयान को। हम उस वक्त समझे जब पैगंबर मेराज पर गए। अब मुझे नहीं मालूम, हदीस कहते बहुत किसी ने लिखा कि उम्मे हानी के घर से गए, कुरान कहता है कि नबी मस्जिद हराम से गए। अब मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने घर को मस्जिद कहा या मस्जिद को घर कहा। ये अल्लाह की बात है, अल्लाह जाने कि घर को मस्जिद कहा या मस्जिद को घर कहा। अल्लाह की बात अल्लाह जाने। लेकिन मैं उनसे कह रहा हूं जो अबू तालिब को काफिर कहते हैं कि अगर अबू तालिब काफिर है तो क्या अल्लाह को अपने नबी को अर्श पे बुलाने के लिए किसी मुसलमान की बेटी के घर नहीं मिला? बड़े बड़े जोश नारे लगा रहे हैं आप, बड़े जोश से जवाब दे रहे हैं ना। फरमाने थे कि इमाम अबू तालिब की जुमला अर्ज कर दे। अब वो जुमला जो मुझे अर्ज करना था मैंने अर्ज कर दिया। मुमकिन है कल परसों की तकरीर में और जुमला अर्ज करूं। अब मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं, अगर सारे बेदार हैं, मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने घर को मस्जिद कहा या मस्जिद को घर कहा, है ना। लेकिन दो ही सूरतें हैं, या घर को मस्जिद कह दिया या मस्जिद को घर कह दिया, या अल्लाह की बात है, अल्लाह जाने। लेकिन मैं एक जुमला तो मुसलमानों से कहना चाह रहा हूं कि आज का कितना बाशरफ मुसलमान है कि वो मेराज नामा झूम झूम के पढ़ता है। वाले जो सारे आगे सलाम आज के मुसलमान पर कि वो मेराज नामा झूम झूम के पढ़ता है और झूम झूम के सुनाता है। लेकिन उसे ये खबर ही नहीं कि मेराज के दो रुख है, मेराज के दो रुख है। इधर जमीन है, उधर आसमान है। इधर अबू तालिब की बेटी है, उधर अबू तालिब का बेटा है। आबाद रहे, आबाद रहे। मिल के सारे मैं मजलिस को इख्तितामी मरहूम में लेके आ गया। आयतें पढ़ सुना दी मैंने अपने बुजुर्गों नौजवानों को। कल इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी, लेकिन अब ये मेरी मजबूरी है कि मैं अगर आप मैंने सूरह यूनुस की आयत पढ़ी, कल भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह, परसों भी, तीनों दिन इन्हीं आयत पर गुफ्तगू रहेगी। जाकिर तशरीफ फरमाएं, खुदा सबकी हाजतों को पूरा करे और इनके बाशरफ और बड़े मुहतरम सुनने वाले सारे बड़े बाशरफ बैठे हुए, ठीक है ना। और जो जाकिर है बैठे ज़रा उसको देख अलग शरफ है। बस मैं अपनी मजबूरी बयान कर रहा हूँ। अब गुफ्तगू कल होगी आपके सामने। वो मजबूरी यह है कि मैंने सूरह यूनुस की आयत पढ़ी, 35वीं आयत 10वां सूरा, है ना। मजबूरी कहेंगे आप, कहेंगे भाई मजबूरी कौन सी है, मैं भी पढ़ दूँ। नहीं, मजबूरी मेरी यह है कि मैं सूरह यूनुस पढ़ूँ, उसमें जिक्र अली साहब
सारे दरवाजे मिलके मैं अगर सूर्य हम पढ़ूं उसमें जिक्र अली, सूर्य बकर पढ़ूं उसमें अली, सूर्य आले इमरान पढ़ूं उसमें अली, सूर्य निसा पढ़ूं उसमें अली, सूर्य माइदा पढ़ूं उसमें अली, सूर्य अनआम पढ़ूं उसमें अली, सूर्य अराफ पढ़ूं उसमें अली, सूर्य अनफाल पढ़ूं उसमें अली, सूर्य इब्राहिम पढ़ूं उसमें अली, आया विलायत पढ़ूं उसमें अली। यानी आदम के इल्म में अली, नूह के शुक्र में अली, इब्राहिम की खुल्लत में अली, मूसा की हैबत में अली, ईसा के ज़ुहद में अली, यूसुफ के जमाल में अली, मोहम्मद के कमाल में अली, फातिमा का शौहर अली, हसनैन का बाबा अली, कुरान में अली, कौसर पे अली, साहिब कौसर अली, साकिय कौसर अली, हौज़ कौसर पे अली, मोमिन के दिल में अली, कब्र में अली, हशर में अली, फातिह बदर अली, फातिह ओहद अली, फातिह खंदक अली, फातिह नहरवान अली, फातिह खैबर अली, कातिल मरहब अली, मोमिन के दिल में अली, आदम के इल्म में अली, अंबिया की सीरत में अली, बाए बिस्मिल्लाह में अली। तो हर जगह पे अली है ना, मजलिस हो उसमें अली, कुरान हो उसमें अली, मिलाद हो उसमें अली, मुहर्रम हो उसमें अली, 13 रजब हो उसमें अली, शाही लाफता अली, साहिब जुल्फ़िकार अली, हसनैन का बाबा अली, जमीन पे अली, अर्श पे अली, फर्श पे अली, कब्र में अली, बरज़ख में अली, हर जगह पे अली है। तो अली से पूछ के कहां तक भागोगे? बस एक जगह है जहां अली नहीं मिलेगा, जहन्नम में चले जाओ वहां नहीं मिलेगा। मौला बात रखे एक जगह हर जगह रहमत रहे। रसूल जिसके दर पर जाके सलाम करे, देखो एक होती है जिस्मानी अजियत और एक होती है रूहानी अजियत। जिस्मानी अजियत जितनी भी दी जाए रूहानी अजियत से कम होती है। शुरफा बैठे हैं, किसी के अगर कोई मरता है तो शुरफा का दस्तूर है ना कि घर में मरने वाले के घर में जो फरोसा है वो चादर बिछाते हैं कि लोग ताज़ियत के लिए आएंगे। अज़ादारों, मेरी बीवी ने भी बाद रसूल अपने घर में सफ़ेद चादर बिछाई कि शायद लोग ताज़ियत के लिए आएंगे मुझसे। शाम तक बैठी रही, कोई ताज़ियत को ना आया। दूसरा दिन गुजर गया, कोई ताज़ियत को ना आया। तीसरे दिन कुछ कदमों की चाप महसूस हुई। फिजा से कहा, फिजा शायद ताज़ियत करने वाले आए हैं, दरवाजा खोल दे। कहा, बीबी ताज़ियत करने नहीं आए, घर को जलाने के लिए आए। जब बीबी के इंतकाल का वक्त आया है ना, शहादत का वक्त, तो कहने लगी, अली अली अबुल हसन, वो ताक में रखी हुई शीशी देख रहे हो? कहा, मैं तेरा रसूल देख रहा हूँ। कहा, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो वो शीशी मेरे कफन में रख देना। अच्छा, हमारी रवायत नहीं है, आलम इस्लाम के उलमा ने लिखी है। अली ने सोचा कि शायद खौफ इलाही में शहजादी ने जो आंसू बहाए वो जमा किए। पूछा कि बीबी इस शीशी में है क्या? एक मरतबा शहजादी ने ठंडी सांस ली। बीबी के अय्याम की मजलिस है, कल तफसीली मसाइब इंशाअल्लाह हो सके पढ़ूंगा। कहा, बीबी इसमें है क्या? बीबी ने एक ठंडी सांस ली। कहा, अली तुमने ये सवाल पूछ करके इस शीशी में क्या है, मुझे एक अजीब ज़माना याद दिला दिया। कहा, बिन्ते रसूल अगर मुनासिब हो, मसलियत हो तो बतलाओ। कहने लगी, अबुल हसन, एक दिन बाबा मेरे हुजरे में आए। शहजादी फरमा रही हैं, आप रोने के लिए बैठे, खुद आपकी आंसुओं को रुमाले ज़हर में जगा दे। मेरे बाबा मेरे हुजरे में आए और कहने लगे, फातिमा मैंने तेरी शादी अली से 400 दिरहम में तय कर दी। 400 दिरहम मेहर में तेरी शादी तय कर दी, तू शादी से मेहर से राज़ी है? मैंने सर को झुका कर कहा कि बाबा मैं अली से शादी पे राज़ी हूँ, लेकिन 400 दिरहम पे राज़ी नहीं हूँ। रसूल फ़िक्र के आलम में बाहर निकले। जिब्रील आए,
कहा या रसूलल्लाह अपनी बेटी से कह दें कि अगर वो 400 दिरहम पर राजी नहीं है तो हमने राफिदैन उसके महर में लिख दिया, दजला फुरात हमने उसके महर में लिख दिया। आए कहा बेटी बेटी अल्लाह ने तेरी महर में राफिदैन को लिख दिया, दजला फुरात को, अब तो तू राजी है ना? कहा बाबा मैं अली से शादी पे राजी हूँ लेकिन इस महर पे राजी नहीं हूँ। फिर निकले, फिर जिब्रील आए, कहा या रसूलल्लाह अगर अब भी आपकी बेटी राजी नहीं है, अब भी राजी नहीं है तो हमने उसके महर में ये पूरी जमीन लिख दी। रसूल आए कहा बेटी अब तो तू राजी होगी ना, अल्लाह ने तेरे महर में इस जमीन को लिख दिया, पूरी जमीन लिख दी। कहा बाबा मैं अली से राजी हूँ शादी पर लेकिन इस महर पर राजी नहीं हूँ। रसूल परेशानी के आलम में बाहर निकले, मस्जिद में पहुंचे, जिब्रील उतरे, कहा या रसूल अपनी बेटी से कह दें कि अगर वो इस महर पर भी राजी नहीं है तो हमने ये पूरी जन्नत उसके महर में दे दी। सुनेंगे जो रो रहे हैं आप? कहा बेटी अब तो तू राजी है ना, अल्लाह ने ये पूरी जन्नत तेरे महर में दे दी। कहा बाबा मैं इस महर पे राजी नहीं हूँ। कहेंगे बेटी फिर तू किस महर पे राजी होगी? कहा बाबा मैंने अक्सर रातों में आपको आधी आधी रात को सर बिखरा कर आंगन में अपनी रीशे मुतहर को थाम कर उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगते हुए देखा, तो बाबा मैं अपने हक महर में आपकी उम्मत की शफाअत का हक चाहती हूँ। बीबी कहती है अभी मेरा ये मुतालबा खत्म नहीं हुआ था कि तेरे में जिब्रील एक वर्का लेकर आए जिसमें लिखा था कि ये वादा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वादा है अली आला का अपनी कनीज फातिमा से कि जब वो कयामत के मैदान में आएगी तो जिसे कहेगी मैं बख्श दूंगा। तो अली इस शीशी में आंसू नहीं है, वो वर्क़े शफाअत रखा हुआ है। रोने वाला आप रो रहे हैं। कुछ जानते हैं बीबी मैदान में किस शान से आएगी? छठे इमाम की रिवायत है, मेरे मौला फरमाते हैं कि मेरी दादी जब मैदान हशर में आएंगी तो इस शान से आएंगी कि जिब्रील आवाज देंगे या अहलल महशर गुज़्ज़ू अबसारकुम हत्ता तजूज़ा फातिमा बिन्त मोहम्मद, महशर वालों अपनी आंखों को झुका लो, अब मोहम्मद की बेटी फातिमा। बीबी इस शान, खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, बीबी इस शान से महशर में आएगी, सवारी आएगी, बीबी सवारी से उतरेंगी और इस शान से अर्श इलाही की तरफ चलेंगी कि एक हाथ में अब्बास के कटे हुए बाजू होंगे, दूसरे हाथ में सकीना का हाथ होगा। सुनोगे, एक कांधे पर हसन की जहर आमूल नबील होगी, दूसरे कांधे पर हुसैन का फटा हुआ कोना होगा। बीबी अर्श के इलाही के पास पहुंचेगी, सारी चीजें रखेगी, एक फटा हुआ कोना पाएगी और कहेगी परवरदिगारा ये मेरे हुसैन के फटा हुआ कोना है, तुझे इस कोने का वास्ता मेरी बाप की उम्मत। अजीब माँ है। बस आखिरी जुमले, दुनिया की कोई माँ अपने बेटे से वैसी मोहब्बत नहीं कर सकती जैसी फातिमा ने हुसैन से की। कौन सी ऐसी माँ होगी जिसे अपने बेटे की पैदाइश पर खुशी ना होती हो? होती है ना, खुदा आपके आंसुओं को रुमाल ज़हर में जगा दे। लेकिन आज़ादारों, ये कायनात की अकेली माँ है जो अपने बेटे की पैदाइश पर रो रही है। अजीब माँ है जिसे मरने के बाद भी चैन नसीब नहीं हुआ। 28 रजब को याद है ना, हुसैन अपनी नाना की कब्र पर आए। अहले मकातल ने लिखा कि जब नाना की कब्र की तरफ कदम उठा रहे थे ना, तो इस तरीके से हुसैन जम कर चल रहे थे कि जैसे दीनों दुनिया का कोई बादशाह जा रहा हो। खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, खुदा आपके आंसुओं को रुमाल ज़हर में जगा दे। मकतूब ने लिखा कि जब हुसैन अपने भाई की हसन के कब्र की तरफ चले तो ऐसे जमा कर कदम चल रहे थे कि जैसे कोई कोहे वकार जा रहा हो। लेकिन इन दोनों कब्रों से रुखसत होकर जब हुसैन अपनी अम्मा की कब्र की तरफ आए तो रावी कहता है कि जैसे ही सैयदा की कब्र नजर आई, हुसैन ने दौड़ना शुरू किया और ये कहकर दौड़े कि अम्मा मैं आ गया। नाना के आखिरी जुमले, नाना के मज़ार से रुखसत हुए, भाई की कब्र से रुखसत हुए, अपनी माँ की कब्र पर आए, दोनों हाथ सैयदा की कब्र पर रखे
और कहा अस्सलामु अलैका या उम्मा, अम्मा आप पर मेरा सलाम हो। कब्रिस्तान का मुतवल्ली कहता है कि एक मतलब कब्र सजने से आवाज आई, वह अलैका सलाम या गरीब लोग, ऐ माँ के परदेसी बच्चे तुझे भी माँ का सलाम। ये खुदा आपकी आवाजों को सलामत रखे। बस मेंबर छोड़ो आपने जुमला। ये 28 रजब की रात थी जब हुसैन अपनी माँ की कब्र से रुखसत हुए, और जब आशूर की रात आई तो हुसैन मक्तल की तरफ चले। हुसैन का चाहने वाला हुसैन के साथ चला। सुनोगे जुमला आपने जुमला, एक एक मंजिल की हुसैन ने निशानदेही की। चाहने वाला कहता है कि जब मैं पलटा तो मैंने मौला के सामने हाथ जोड़े और कहा मौला आपने सारी मंजिलें बतलाई, मैंने पहचान लिया, लेकिन मौला एक मंजिल से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कह रहा हो वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह हुसैना। मौला आप तो जिंदा है, ये रोने वाला कौन है? क्या तुझे नहीं मालूम जिसका भरा कर उजड़ने वाला हो ये कोई और नहीं, मेरी माँ फातिमा है। और आप जो कहने में आए तो पहले